जय गौ माता। तो मित्रों, आज हम गाय के गोबर से ये हमने शीट बनाई है, उसी से हम एक और प्रोडक्ट बनाएंगे और ये प्रोडक्ट का नाम होगा टेबल स्टैंड बनाएंगे। उसके अंदर मोबाइल हम रख सकते हैं, बॉल पेन रख सकते हैं, कोई भी हमारे घर की जो चीज़ होती है वो उसके ऊपर अंदर हम रख सकते हैं। इसीलिए हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और ये वीडियो को पूरा वॉच करना और लाइक और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। तो हम ये शीट को पूरी तरह से पहले तो घिस लेंगे ये कागज़ से। ये एक ही शीट हमने ली है, हमने पहली 2-3 शीट ली है वो पूरी तरह से घिस ली है, लेकिन ये शीट हम आपको घिस कर बताएंगे। तो ये हमने पूरी तरह से घिस ली है, देख सकते हो आप। अब उसको हम माप साइज में ले लेंगे पहले तो मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि मैं पूरी तरह से माप साइज करता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूँ गोबर की तो उसकी पूरी तरह से माप साइज कर लेता हूँ। देखिए, तो माप साइज करने के लिए हमारे पास ये एक काटखूणा हम उसको बोलते हैं, ये भी होना चाहिए। और हमारे पास ये टेप पट्टी है वो भी होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। तो इसी तरह से हम काटखूने में उसको ले लेंगे। चारे किनारे पहले हम माप साइज ले लेंगे, बाद में उसे बीच का भाग जो होता है उसी का माप करेंगे। अब उसका हम माप साइज करेंगे। तो ये हमने 5 इंच की उसकी साइज रखी है। आप देख सकते हो, जो भी होगा वो आपके सामने होगा, अलग से हम कोई चीज़ नहीं बनाएंगे। ये हमने 5 इंच की माप साइज रखी है उसकी। और हमारा वीडियो कोई भी आएगा तो हम पहली प्रोडक्ट बनाते हैं गोबर से, आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी ऐसी प्रोडक्ट हम लेके आते हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और आगे तक भेजना। तो हम इस तरह से उस शीट के ऊपर माप साइज कर लेंगे पहले तो। ये हमने 5 इंच की शीट बनाई है और अभी तो हम उसको 2 इंच में कटिंग करेंगे। बाद में भी उसे कटिंग करना पड़ेगा ताकि जब हमारी प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो पूरी तरह से माप साइज में आ सके। देख सकते हो आप। और उसकी लंबाई है 8 इंच की है, उसी का भी हम माप साइज करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझाएंगे और बताएंगे कि हम कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। हम ऐसी वैसी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं। गोबर से बनाना कठिन है लेकिन बनाते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो हमने ऐसा टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइब है उसी को ऐसी प्रोडक्ट सीखने मिले, देखने मिले, ये सब उसको मिलनी चाहिए। इसीलिए हम नई नई प्रोडक्ट लेके आते हैं आपके समक्ष। तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए पूरी तरह से। देखिए आप, एक प्लेट के ऊपर तो हमने माप साइज कर लिया है। अब हम दूसरी प्लेट के ऊपर माप साइज करेंगे। इस तरह से हम टेप की मदद से 2 इंच की माप साइज करेंगे उसके ऊपर। बाद में उसको पूरी तरह से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने का भी आपको समझाएंगे कैसे कटिंग करना है हमें। तो ये हमारी माप साइज रेडी हो गई है। अब उसको हम कटिंग करेंगे। तो हमारे पास बड़ा मशीन तो है नहीं, लेकिन हम ग्राइंडर की मदद से उसको कटिंग करेंगे। देख सकते हो आप, इस तरह से हम ग्राइंडर की मदद से कटिंग करेंगे। और ग्राइंडर के ऊपर हमने ये वो होता है ऊपर की साइज़ का, वो हमने लगा दिया है, क्योंकि गोबर ऐसी चीज़ होती है
ये गोबर में हम जब भी ग्राइंडर चलाएंगे तो ये ग्राइंडर को खींचता है, इसीलिए हमने ये लगा दिया है। इस तरह से हमें कटिंग कर लेंगे पूरी शीट को। और ये वीडियो को अंत तक देखना तो आपके समझ में आएगा कि ये क्या बनने के लिए जा रहा है। और ये हमारी प्रोडक्ट आपको कैसी लगी बनने के बाद तो हमें कमेंट में बताना, क्योंकि हम तो नई नई प्रोडक्ट लेके आते हैं आपके समक्ष। और जो भगवान की इच्छा होगी तो हम पूरी तरह से नई नई प्रोडक्ट लेके आएंगे। देखिए इस तरह से हमें कटिंग करना है इसको। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट सीखने के लिए और बनाने के लिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर ये छोटा वीडियो हम बनाएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो लंबा आएगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट का वीडियो लंबा ही होता है, इसीलिए ये लंबा हो जाता है। देखिए तो उसको पूरी तरह से हम चारों ओर कटिंग कर लेंगे पहले, तो बाद में भी उसको कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे माप साइज में जो ये प्रोडक्ट नहीं आएगी तो हमें कटिंग करना पड़ेगा। तो पहले तो हमने माप किया वो इस तरह से हम उसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें ग्राइंडर चलाना। तो ये हमने एक सीट को कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी सीट को कटिंग करेंगे हम हमारी प्रोडक्ट को भी हम बनाते हैं तो घुमाने फिराने की बात नहीं करते हैं, हम समझाने की बात करते हैं आपको कि इस तरह से आपको बनाना चाहिए। उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत करने से कुछ भी मिल सकता है, अगर मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता है। देखो तो ये हमने पूरी तरह से कटिंग कर लिया है। अब ये साइड की डिज़ाइन है तो साइड के लिए हमें थोड़ा सा गोल करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई फरमा नहीं होता है, हम उसको हाथ से ही गोलाई ले लेंगे। थोड़ी सी कटिंग है तो उसको हम हाथ से ही गोलाई ले लेंगे, ताकि वो हमारे समझ में आ जाए कि हमें कैसी प्रोडक्ट बनानी है, वैसे हम हमारे हाथों से उसको बनाएंगे। थोड़ा सा तो हमें दिमाग भी लगाना पड़ता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो हम इस तरह से दिमाग लगाते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं गोबर के ऊपर। और इस तरह से हमने ये गोलाई ले ली है। अब उसको हम ग्राइंडर की मदद से कटिंग कर देंगे। वो ऊपर की साइज़ का जो था वो हमने निकाल दिया, क्योंकि हमें बार बार डिश बदलना पड़ता है, इसीलिए बार बार नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप कोई भी ग्राइंडर से कटिंग करो गोबर की शीट तो आपको ये लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि वो खींचता है ग्राइंडर को, गोबर से ग्राइंडर खींचता है, इसीलिए हमने वो लगाया था। लेकिन हमें बार बार डिश बदलनी पड़ती है, इसीलिए हमने वो निकाल दिया है। देख सकते हो तो इस तरह से हमें कटिंग करना है। तो पहला तो हमने हमारा अंदाज से कटिंग कर दिया है। अब हम दूसरे को कटिंग करेंगे। दूसरा जो सीट होती है उसको भी इस तरह से कटिंग करेंगे, बाद में उसको ग्राइंडर की मदद से खींच लेंगे ताकि वो माप में आ जाए। इस तरह से हमें उसको कटिंग करना है गोलाई में। और ये सीट को हमने पहले बोला था कि हम कोई फेरफार करेंगे। हम जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे सामने कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो हमें माप से कंप्लीट करनी पड़ती है, इसीलिए हम बाद में भी उसमें फेरफार कर सकते हैं। इस तरह से हम उसको छोटा करेंगे ताकि जो भी पार्ट होगा वो उसमें लगना चाहिए। देख सकते हो आप, इस तरह से उसको हम कटिंग करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो काटखूणों तो लगाते हैं हम, क्योंकि काटखूणों लगाने से कोई हमारी प्रोडक्ट एड़ी टेढ़ी ना हो जाए, इसीलिए हम उसके ऊपर काटखूणा तो ज़रूर लगाएंगे। तो पहले हमारी माप शायद थोड़ी बड़ी थी, अब हमने छोटी की है, क्योंकि हमारे सभी पार्ट होता है वो लगना चाहिए। तो ये कटिंग कर दिया है। अब हम ये आधी गोलाई वाला जो पीस था उसी को हम घिस लेंगे ग्राइंडर की मदद से। तो ये पूरी तरह से घिस लिया है। अब उसको देख लेंगे कि सही है या गलत।
देखिए इस तरह से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बीच में हम गोलाई से कटिंग करेंगे उसको। उसके लिए हमारे पास कोई मशीन तो है नहीं। हम पूरी तरह से कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारा हाथ से ही कटिंग करते हैं, गोलाई लेते हैं। हमारा माइंड कितना काम करता है उसी हिसाब से हम उसको कटिंग करते हैं। देखिए उस तरह से हम कटिंग करेंगे उसको पहले, तो बाद में उसको हाथों से कटिंग करेंगे। तो हमने पूरी तरह से उसको कटिंग कर दिया है, बीच में हमने गोलाई भी ले लिया है। अब उसको हम एक एक पार्ट को आपके सामने बताएंगे कि कितना पार्ट है, पहले कितना था अब कितना पार्ट है। देखिए तो ये हमारा पूरी तरह से कटिंग हो गया है। अब अगली प्रक्रिया करेंगे इसके ऊपर हम। तो अगली प्रक्रिया के लिए हमें स्क्रू की आवश्यकता पड़ेगी और फेविकोल भी हमें चाहिए उसके ऊपर लगाने के लिए। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। हम पहले कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं गोबर से तो पहले माप से थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि हमें बीच में कोई तकलीफ़ ना पड़े। और बनने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गोबर की प्रोडक्ट है नहीं। देखिए इस तरह से हम काटखूनो लगाते हैं ताकि एड़ा टेढ़ा हमें ना दिखना चाहिए। हमारी प्रोडक्ट कोई भी होगी वो आपको लेवल में होगी कंप्लीट। देखिए इस तरह से हम पूरी माप सेट कर लेंगे पहले, तो बाद में उसके ऊपर स्क्रू लगाएंगे। और हमारी कोई भी सीट होगी गोबर की वो बेंड भी नहीं होगी, क्योंकि हम ज़्यादातर उसके ऊपर काम करते हैं। हमें पूरा अनुभव है उसका कि वो बेंड कैसे हो जाती है, वो सब कुछ हमें अनुभव है। देखिए इस तरह से हम पहले माप सेट कर लेंगे। ये सब हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए तो वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन आपको दिखाना भी ज़रूरी है। अगर हम आपको नहीं दिखाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वीडियो में कोई समझ में नहीं बात आती है। इसीलिए हम आपको पूरी तरह से व्यवस्थित बताएंगे। देखिए तो ये हमने एक फेविकोल से पहले तो चिपका दिया है और उस पे हम स्क्रू भी लगाएंगे। इस तरह से चिपका दिया है। अब हम उसमें छेद कर देंगे और छेद करने के बाद उसके ऊपर वो स्क्रू लगाएंगे। अगर डायरेक्ट स्क्रू लगाएंगे तो वो फट जाएगा। देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट तो लगा दिया है। अब बीच में पार्ट लगाएंगे, वो भी हमें माप साइज। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो माप साइज तो करनी चाहिए हमें। तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो गोबर की प्रोडक्ट है, गोबर की प्रोडक्ट लगनी नहीं चाहिए हमें। देखिए इस तरह से हम लगाएंगे दोनों की साइड। और ये बनाना बहुत कठिन है। गोबर के ऊपर काम करना बहुत कठिन है, क्योंकि गोबर मैं तो 1-2 साल से काम करता हूँ इसके ऊपर। मुझे तो पूरा अनुभव है कि गोबर में काम करने से क्या होता है। गोबर में काम करने से तो अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा बुरा भी होता है, क्योंकि वो सूखता बहुत लेट होता है सूखने के लिए। और ज़्यादातर तो वो बेंड हो जाता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है हमें बनाने के लिए। तो यार ऐसी प्रोडक्ट बनती है तो एक लाइट तो बनता है। देखिए इस तरह से हम 20 का पार्ट भी लगा देंगे। हमने पहले से ही माप साइज कर रखा है। उसके ऊपर भी हम स्क्रू लगाएंगे ताकि पूरी तरह से पकड़ में आ जाएगा। अगर स्क्रू न लगाएंगे तो ये पकड़ में नहीं आएगी प्रोडक्ट। और आज तक किसी ने ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनाई होगी, वैसी प्रोडक्ट हम बनाएंगे। कोई भी गोबर की प्रोडक्ट नहीं बनाएगा ना, वैसी प्रोडक्ट हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम एक एक पार्ट को फिट करेंगे पूरी तरह से और स्क्रू लगाएंगे। देखिए
इस तरह से हम कोई भी हमारे पास कैसी है, कैसी सी मदद से हम थोड़ा सा छेद बड़ा कर देंगे ताकि जो हम स्क्रू लगाएंगे तो उसका जो ऊपर का जो बड़े वाला भाग होता है ना, वो दिखना नहीं चाहिए। और दिखने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये गोबर की हो ही नहीं सकती है, लेकिन ये गोबर की है। तो धीरे धीरे हमारी प्रोडक्ट बनने के लिए रेडी हो गई है। तो आपको सीखना है और बनाना है तो ये वीडियो को तो देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि आपको सीखना है, समझना है तो आपको ये वीडियो को पूरा वॉच करना चाहिए। अगर पूरा वॉच नहीं करोगे और पूरा सीखोगे नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या बनाओगे वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन तो हम तो बनाते हैं, देखिए थोड़ा सा तो हमने बना दिया है। अब पूरी तरह से हम उसको फिट करेंगे, एक एक चीज़ को हम पूरी तरह से फिट कर देंगे ताकि आपकी समझ में आए। और हम तो कहीं ऐसी नई नई प्रोडक्ट लेके आएंगे, आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी ऐसी प्रोडक्ट तो हम लेके आएंगे। क्योंकि हमें गौ माता ने बहुत दिया है, हमारा माइंड बहुत काम करता है। गौ माता की दया से हम जो सोचते हैं वो बना लेते हैं पूरी तरह से। तो ये हमने अब पूरी तरह से लगा दिया है सब कुछ। देख सकते हो आप, ये भी हमने लगा दिया है। और स्क्रू भी हमें दिखना नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी हम लगा देंगे लेप। अब देख सकते हो कैसी प्रोडक्ट बनी। ये फर्नीचर वाले लोग होते हैं वो ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन हमने गोबर से ऐसी प्रोडक्ट बनाई है। देखिए ये पूरी तरह से गाय के गोबर से बनी हुई प्रोडक्ट है। और इसी से तो कई नई नई प्रोडक्ट लेके हम आएंगे। और अब उसको हम घींच लेंगे। जो हमने वो लगाई थी वो थोड़ी सी बाहर दिखती होगी, तो हमें मशीन से उसको घींच लेंगे ताकि वो पूरी तरह से लेवल में आ जाएगी। अब ये पूरी तरह से हमने घींच लिया है और उसके ऊपर हमने लेप भी लगा दिया है, क्योंकि वो तिराड़ कहीं कहीं जगह पर दिखती थी हमें, तो उसके ऊपर हमने लेप लगा दिया है। अब उसको हम घींच लेंगे। तो घींचने के लिए तो मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि घींचने के लिए हमें बड़ा कागज़ नहीं लेना चाहिए। इस तरह से हम घींच लेंगे। और हमारी कोई भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो उसकी धार की कीमत होती है, उसकी धार खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर धार खंडित होगी तो ये हमें तो गमती नहीं है प्रोडक्ट। देखिए तो इस तरह से हमने बना दी है। अब उसके ऊपर हम पपीता का दूध और इलायची का तेल लगा देंगे पूरी तरह से। देखिए तो ये हमने पपीता का दूध और इलायची का तेल लगा दिया है। अब बारी आई है उसके ऊपर कलर करने की। तो पहले तो हम वाइट कलर लगा देंगे भरती किनार के ऊपर, ताकि जो दिखाओ आए वो बहुत अच्छा दिखावे प्रोडक्ट के ऊपर। और लोगों को गमना चाहिए कि ये अच्छी प्रोडक्ट है। तो हम पहले तो वाइट कलर लगा देंगे उसके ऊपर। इस तरह से हम लगाएंगे। जो साइड में हमने लगाना है वो हमने लगा दिया है। देख सकते हो आप कितना बढ़िया प्रोडक्ट बनी है। और ये पूरी तरह से माप साइज से प्रोडक्ट है। अब उसके ऊपर अलग कलर से हम लगाएंगे। तो ये पहला तो हम येलो कलर पीछे की साइड में लगाएंगे। कलर तो होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन पूरा कलर नहीं करना। पूरा कलर करोगे तो ये अच्छी प्रोडक्ट तो दिखेगी, लेकिन हमारे गोबर की कोई मान्यता नहीं रहेगी। लोगों को ऐसा लगेगा कि ये गोबर की प्रोडक्ट है नहीं, इसीलिए हम पूरा कलर नहीं करेंगे। तो पीछे की साइड में हमने ये कलर लगा दिया है येलो। अब उसके ऊपर हमारा जो तिरंगा होता है उसमें वो कलर आता है केसरी, वो लगाएंगे। तो वो भी हमने लगा दिया है।
अब हम नीला और येलो कलर का मिक्स करेंगे, वो सामने वाली किनार में लगाएंगे। देखिए कैसी प्रोडक्ट बनी है। किसी को ऐसा लगता है कि ये गोबर की है नहीं, तो इस तरह से हम दोनों कलर को हमने मिक्स कर लिया है। क्योंकि अकेला हम नीला लगाएंगे तो ये पूरा दिखाव नहीं देगा, इसीलिए हमें कलर को अलग कर दिया है। देखिए इस तरह से हम कलर लगाएंगे। और आप भी बना सकते हो इसी प्रोडक्ट। उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, मेहनत नहीं करोगे तो वो सब कुछ नहीं मिलेगा। तो हम तो मेहनत करते हैं उसके ऊपर, पूरी तरह से हम मेहनत करते हैं उसके ऊपर, इसी वजह से हम ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए तो ये हमने सामने वाली साइड थी, उसके ऊपर हमने येलो कलर लगा दिया है, ताकि गोबर के ऊपर येलो कलर ज़्यादा खिलता है, इसलिए हम गोबर के ऊपर ज़्यादातर तो येलो लगाएंगे। लेकिन हमारे पास ये कलर था तो हमने ये भी लगा दिया। इस तरह से हम येलो कलर लगाएंगे। आपको ये हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। देखिए तो ये बन के रेडी हो गई। अब बारी आई है उसके ऊपर डिज़ाइन करने की। तो डिज़ाइन तो हमने पहले से साइड में तो हमने फूल बना दिया है। अब ग्लास उसके ऊपर हम लगा देंगे ताकि अच्छा दिखावा ये। देख सकते हो आप। तो हमने ग्लास लगा दिया है। उसकी साइड में भी हम छोटे से ग्लास हैं हमारे पास, तो ये लगा देंगे। तो ये लग के रेडी हो गया है। अब उसमें हम पुस्तक भी रख सकते हैं, हमारा मोबाइल भी रख सकते हैं, कैसी कोई भी चीज़ होगी, पेन कोई भी चीज़ होगी ये उसमें रख सकते हैं। गणपति की मूर्ति भी उसके ऊपर रख सकते हैं, कोई भी चीज़ हम रख सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन हमारे पास तो है नहीं, लेकिन आप बनाओगे तो उसके ऊपर रख सकते हो। हमारे पास जो चीज़ होगी वो हम डालकर आपको बताएंगे कि कैसे हम रखते हैं उसके ऊपर। देखिए तो ये हमारी प्रोडक्ट बन के रेडी हो गई है। हमने उसके ऊपर पूरी मेहनत की है। तो इस तरह से हम उसके ऊपर मोबाइल रखेंगे, इस तरह से मोबाइल उसके ऊपर रखेंगे हम। और ये जो बीच में जगह है उसमें हम पेन रखेंगे। कैसी हमारे पास जो चीज़ है वो हम रख कर आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ तो हमारे पास है नहीं, तो होगी तो बताएंगे। तो हम हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय गौ माता।